सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। सामाजिक आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चौथा जो स्तंभ है वो है पैसा। हमारे एमसीए के लीडर ने कहा कि शिक्षा जरूरी है, और मैं टीचर एक शिक्षिका कहती हूं कि शिक्षा के बाद रोजगार भी जरूरी है। आज हम लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। जो उन्होंने उदाहरण दिया गोपाल राय का कि 1 वोट और 1 एमएलए, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि सारे हम यहां पर खाने के लिए खाने पीने वाली जमात बैठी है और मैंने दुकान खोल ली, बाहर वाले ने आके, और ये घर वाले ने दुकान खोली हुई है। मेरे दुकान से सामान ले लोगे आप, लेकिन अपने भाई की दुकान से सामान नहीं लोगे, इसीलिए आप पैसे से वंचित हैं। मैं एमडीएच का मसाला खा सकती हूं, क्यों भाई, क्या घरेलू मसाले की मशीन लगाकर मैं कर्पूरी मसाला नहीं खा सकती क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जो है हल्दीराम की भुजिया खाकर, नमकीन खाकर, जो हमारे सर पर आज बैठे हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए हमने पुणे जो है शक्ति दी है, क्या मैं उस हल्दीराम को हटाकर क्या हम जो है फूले जी के वो नहीं खा सकते नमकीन? सबसे पहले आपको रोजगार पे आज भूखा मार दिया है मोदी सरकार ने। आपको पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराने पड़ेंगे, और उसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है। आप अपने किसानों को जोड़िए। देखिए दुर्भाग्य इस देश का, आलू 1 रुपए किलो भी नहीं बिकता होगा किसान जो बेचता होगा, और आधे आलू में से 1 पैकेट चिप्स 20 रुपए में बिक जाता है। वो दिमाग से खेल रहे हैं और हम शरीर से खेल रहे हैं। हम धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में खेती कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं लो जी हमने तो उगा दिया, अब तुम ले लो और दिमाग लगा के तुम आटा पीसो और हम तुमसे दोबारा खरीदेंगे आटा। गेहूं मैं उगा रही, लेकिन आटा आशीर्वाद का खाएंगे, तो वो तो राज करेंगे ही करेंगे। दूसरा, हमारी लड़ाई जो है ना ब्राह्मणवाद से, ना बनियावाद से, ना ठाकुरवाद से। राजनाथ जी ना थे, ना हमारे थे, ना हमारे ये है, अभी नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई हमारी अपने आप से है। हम भावनाओं में बहुत बहकते हैं। टीवी क्या कभी आपका था? कभी टीवी ने आपकी खबर दिखाई? नहीं। तो हम टीवी को देखकर क्यों एमएलए और सीएम और जो है एमपी चुनते हैं? इसकी हवा ज्यादा चल रही है भाई, तो इसी की तरफ सारा समाज झुक जाओ भाई। तो फिर गोपाल राय 1 वोट होते हुए भी वो एमएलए तो बनेंगे ही बनेंगे। टीवी पर कांटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो जब काम करके आती है तो सीधा टीवी देखती है और फिर किसी की बात नहीं सुनती, अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनती। कहते हैं ना इसी की हवा चल रही है, टीवी में देखो इसी की फोटो आ रही है। दूसरा कमी कहाँ रही? कमी रही मिशन की। युवा और महिला, आपका घर नहीं चलता महिला के बिना। अगर महिला मर जाए तो दूसरी शादी के तो तुरंत प्रबंध किया जाता है। तो क्या आप देश चला लेंगे क्या बिना महिलाओं के? क्या राजनीति बिना महिलाओं के चला लेंगे आप लोग? नहीं, ये महिला है, भारत की महिला है, जो ना नशे से बहकती है और ना अय्याशी में बहकती है। बहुत हमारे सारे नेता, रामविलास पासवान जी की इन्होंने जो उदाहरण दिया, बताइए उनकी दूसरी बीवी का नाम क्या, कौन सी जाति की है वो? ब्राह्मण। फिर कहां से वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? जिसकी बीवी ही ब्राह्मणी हो और जिसके रिश्ते नाते ही ब्राह्मण के परिवारों में, वो हमारी दुख को कहां समझेंगे? और जिनकी पहली बीवी बर्तन मांझ रही हो, वो हमारे दुखों को कहां समझेंगे?
आप उदाहरण ले लीजिएगा रामदास अठावले जी का, उनकी पहली बीवी की दशा देख लीजिएगा और दूसरी बीवी की दशा देख लीजिएगा, सोने से लदी पड़ी है, हीरो से लदी पड़ी है, वो ब्राह्मणी है। ये 100 में से 22.5% SC/ST समाज को आरक्षण क्यों दिया गया है? ये दिमाग का खेल है, क्योंकि ये 52% जो आज 60% जो बैकवर्ड समाज हो गया है, इसको तो बस थप्पड़ लगने चाहिए, ऊपर से भी और इधर से भी, आगे बाजू से भी। बुलंद करो, आवाज दो, हमें एक है। ये मैं मैथ्स की टीचर हूं, देखिए बड़ी सोची समझी चाल है। 15% ये लोग हैं, इन्होंने सोचा भाई SC/ST समाज को आरक्षण दे देते हैं और इनको लटका के रखते हैं। इनकी सरकार अगर इनको आरक्षण दे दिया तो ये तो एकदम से जाग जाएंगे और ये तो अपने ही प्रधानमंत्री अपना ही CM जो है बना लेंगे। तो इन्होंने SC/ST को तो आरक्षण दे दिया ताकि इनको तो भाई कभी औरत से बहका लेंगे, कभी पैसे से बहका लेंगे, कभी पदों से बहका लेंगे, और वो ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। आज बाम सेफ में सतीश मिश्रा जो है उसका बाप बना घूम रहा है। तो हमारे आदमियों ने, हमने विश्वास किया, हमने घर संभाला, हमने बच्चे संभाले, लेकिन हमारे आदमियों ने संघर्ष के टाइम में जो पत्नी ने साथ दिया, जैसे ही वो कामयाब हुए, उन्होंने ऊपर स्वर्ण जाति की महिलाओं के साथ अपना घर बसा के और सबसे पहले जो है हमारा महिलाओं का दिल दुखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप युवाओं को, महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को और पढ़े लिखे युवाओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी के रामेश्वर ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामेश्वर ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ना मेरा SC/ST जो है दुश्मन है, ना मेरा मुस्लिम दुश्मन है। मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन वही है